नवंबर को नीतीश कुमार 1,20,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने किया खुलासा। कहा, बिहार के 20 से 25,000 युवाओं को मुश्किल से नौकरी मिली है। सरकार को नियुक्ति पत्र देने दीजिए, इसकी संख्या मैं 2 से 4 दिनों में जारी करूंगा। मधुबनी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को नवनियुक्त शिक्षकों को पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। इस कार्यक्रम पर बिहार सरकार 3 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च कर रही है। इस मामले में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने खुलासा करते हुए कहा कि प्रशांत किशोर ने कहा कि नियुक्ति कोई बढ़ाई नहीं गई है। पहले से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का काम हो रहा है। सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि बिहार में 1,25,000 लोगों में बिहार के कितने नए लोगों को नौकरी मिली और उन नए लोगों में बिहार के कितने लोग हैं। ये पहले से नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए कुछ लोगों को अपग्रेड किया जा रहा है। 1,25,000 लोगों में बिहार के कितने नए अभ्यर्थियों को रोजगार दिया जा रहा है, ये सूची सरकार को जारी करनी चाहिए। सरकार ज़्यादातर नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी के तौर पर शिक्षक बना रही है। कुछ नए लोग जो इसमें आ रहे हैं उसमें ज़्यादा बिहार के बाहर के हैं। बिहार के नए युवाओं में मुश्किल से 20-25,000 नए युवाओं को ही नौकरी मिली है। बिहार सरकार ये साफ करे कि इनमें बिहार के कितने नए लोगों को नौकरी मिली। प्रशांत किशोर। मधुबनी के हरलाखी प्रखंड में प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि सरकार ये साफ करे कि इनमें बिहार के कितने नए लोगों को नौकरी मिली और कितने बिहार से बाहर के हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि 1,25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने दीजिए, ज्वाइन करने दीजिए। उसमें बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिली है और बिहार के बाहर के कितने लोग हैं, ये बात सरकार को पत्रकारों को बतानी चाहिए। बिहार के जिन अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है उनमें ज़्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ज़्यादातर बाहरी को नौकरी मिलेगी। बिहार के बच्चे गुजरात, यूपी में जाकर मजदूरी करेंगे और यूपी और गुजरात के लोग बिहार में आकर शिक्षक बनेंगे। ये आपके महागठबंधन सरकार की नीति का परिणाम है। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, सरकार में दम है तो इसका खंडन करके दिखाए। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने कहा कि सरकार को ये बात जारी करनी चाहिए कि बिहार में कितने नए लोगों को रोजगार दिया, कितने नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाया। बिहार में सरकार से कोई नहीं पूछ रहा है कि 1,25,000 नए लोगों को नौकरी दी है या जो पुराने लोग हैं उन्हीं का सर्विस कंडीशन बदला जा रहा है। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, वहीं सरकार को इसका खंडन करना है तो दम है तो करके दिखाए। 1,25,000 लोगों में ज़्यादातर लोग वो हैं जिनके पास पहले से रोजगार था, जो नियोजित शिक्षकों के तौर पर काम कर रहे थे। कुछ नए लोगों को जो नौकरी दी है उसमें भी ज़्यादातर लोग बिहार के बाहर के हैं। बिहार के युवाओं को रोजगार देने की जो बात है वो 1,25,000 नहीं है बल्कि कुछ हज़ार है। सरकार को एक बार नियुक्ति पत्र देने दीजिए, मैं सही संख्या भी आपको 2-4 दिन में आपको बता दूंगा। 1,25,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, तो जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो मिलने दीजिए, लोगों को ज्वाइन करने दीजिए। उसमें कितने लोग बिहार के बाहर के हैं जरा ये भी बता दीजिए। बिहार के कितने लोगों को नौकरी मिली है वो आंकड़ा भी पत्रकार होने के नाते आपको जाकर ढूंढना चाहिए। हम भी तो गांव में चल रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने भी बिहार में इस एग्जाम को दिया है, ज्यादातर लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, ज्यादातर ये बाहर के लड़कों को ही नौकरी मिलेगी। बिहार के बच्चे जाकर गुजरात में, यूपी में मजदूरी करेंगे और यूपी और गुजरात के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। ये आपके महागठबंधन सरकार के नीति का परिणाम है। अगर आपको 2 लाख लोगों को नियुक्ति को बढ़ाया नहीं गया है, ये पहले से जो नियोजित शिक्षक है उसको राज्यकर्मी बनाने का दिया जा रहा है। आप लोग मतलब बिना समझे हुए कोई बात पूछ देते हैं। इस 1,25,000 में नए लोगों को कितनी नौकरी मिली और उन नए में बिहार के कितने हैं। ये पूरा जो एग्जाम है ये नई नौकरी का नहीं है। ये जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कुछ लोगों को उसमें अपग्रेड किया जा रहा है और कुछ नए लोगों को नौकरी दी जा रही है। और आप लोग बिल्कुल मूर्ख वाला बात कर रहे हैं कि 1,25,000 आदमी को नौकरी मिल गया। किस 1,25,000 आदमी को नौकरी मिला उसका सूची जरा जारी तो कीजिए। अरे भैया देने जा रही, उसमें पहले से वो आदमी शिक्षक है, वो नियोजित शिक्षक के तौर पर था, अब वो राज्यकर्मी के तौर पर शिक्षक बनेगा। एक बड़ा वर्ग उसका है। कुछ जो नए लोग आए उसमें बड़ा वर्ग उन लोगों का है जो बिहार के बाहर का है। तो बिहार के लड़कों को, नए लड़कों को बहुत कम संख्या में, अगर 1,25,000 भी आप ले लेंगे तो मुश्किल से उसमें 20-25 हजार लोगों को ही नई नौकरी मिली।
जो पहले से शिक्षक था उसका जॉब का परिवर्तन हुआ कि पहले वो नियोजित शिक्षक था, अब वो राज्यकर्मी के तौर पर शिक्षक हुआ। अगर आप नई नौकरी देने के लिए कह रहे हैं तो वो नौकरी सरकार को जारी करना चाहिए। कितने नए लोगों को नौकरी मिली और उनमें बिहार के कितने लोग हैं? कम से कम सवाल पूछने से पहले आप लोग सब्जेक्ट को पढ़ तो लीजिए। मतलब सरकार, यही तो बिहार की त्रासदी है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई 1,25,000 नए लोगों को नौकरी है या जो पुराने लोग थे उन्हीं का सर्विस कंडीशन बदला जा रहा है। तो ज्यादातर लोग, मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं और जाकर जो अगर सरकार को इसका खंडन करना है तो कर दे, अगर दम है तो करके दिखाए। 1,25,000 लोगों में ज्यादातर लोग वो हैं जो पहले से यहां रोजगार जिनके पास था, जो शिक्षकों के तौर पर काम कर रहे थे, जो नियोजित शिक्षक थे, अब वो राज्यकर्मी हो जाएंगे। कुछ नए लोगों को जो नौकरी मिली है उसमें भी ज्यादातर लोग बिहार के बाहर के हैं। तो बिहार के नए लड़कों को जो रोजगार मिलने की बात है वो 1,25,000 नहीं है, वो कुछ हजार है। वो आंकड़ा भी मैं जब एक बार सरकार को नियुक्ति पत्र देने दीजिए तो मैं एग्जैक्ट संख्या भी आपको 2-4 दिन में बता दूंगा।